नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं डी.फार्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में फार्मेसी एक्ट 1948 में ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर फार्मेसी एक्ट 1948 के किसी भी प्रोविजन का उसमें जो प्रोविजन दी गई है उनका उल्लंघन किया तो उसको क्या पेनल्टीज होगी, उसको क्या सज़ा होगी। तो ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपके समझने के लिए मैंने ये टेबल फॉर्मेट में बनाया है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आप अपने हिसाब से लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफेंस क्या है? तो फाल्सली क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो क्लेम करता है या फिर दिखावा करता है कि उसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार में दर्ज किया जा चुका है और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा होगी? मतलब फाल्सली झूठा दावा करता है या फिर झूठा दिखावा करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को पेनल्टी क्या होगी? तो फाइन एनी पर्सन हु इज falsely claiming to be a registered pharmacist is liable for a fine up to 500 or imprisonment up to 6 months on first conviction and a fine of 1000 or imprisonment of 6 months for subsequent conviction और both। तो ध्यान में रखना कि कोई व्यक्ति अगर फास्टली क्लेम करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, दिखावा करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार में दर्ज किया जा चुका है, तो ऐसे झूठे दावे करने वाले व्यक्ति को या फिर दिखावा करने वाले व्यक्ति को पहले कन्विक्शन मतलब पहली बार अगर वो पकड़ा जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको 500 रुपये का फाइन या फिर 6 महीने तक का कारावास या फिर दोनों भी हो सकते हैं पहले कन्विक्शन में। और सेकंड टाइम अगर सेम व्यक्ति अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये तक का फाइन और 6 महीने तक के कारावास या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ध्यान में रखना, एनी पर्सन हु इज falsely claiming to be a registered pharmacist who is then that person is liable for a penalty of fine of 500 rupees on first conviction with imprisonment up to 6 months और with both on first conviction and for subsequent conviction second बार वो अगर पकड़ा जाता है तो for fine that person is liable for a fine of 1000 rupees और a imprisonment of 6 months और with both। ध्यान में रखना। सेकंड ऑफेंस क्या है? सेकंड ऑफेंस है डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। ध्यान में रखना कि डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ही नहीं, लेकिन वो झूठा दावा नहीं करता लेकिन वो डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ही भी सजा होगी। तो एक्सेप्शन है मेडिकल प्रैक्टिशनर। ध्यान में रखना कि विद सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो खुद के पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है, बना सकता है, और दूसरे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए भी वो मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। ध्यान में रखना, तो ये प्रोविजन इसमें ऐड किए, ये एक्सेप्शन है। डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा होगी? तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 और विथ बोथ। ध्यान में रखना, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन डिस्पेंसिंग कर रहा है और ऐसा व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है देन दैट पर्सन इज लायबल, मतलब उस व्यक्ति को क्या सजा होगी? तो 6 मंथ का उसको कारावास होगा, 6 मंथ का, उसके साथ में 1000 रुपये का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है, 6 महीने का कारावास भी और 1000 रुपये का फाइन भी। लेकिन इसको एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या? इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं, मतलब जो फिजिशियन रहते हैं, वो अगर उनके खुद के पेशेंट को अगर मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं तो वो अलाउ किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है अगर वो दूसरे रजिस्टर्ड फिजिशियन को अगर मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं तो। ध्यान में रखना, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अगर दूसरे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को मेडिसिन डिस्पेंस करना चाहता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सेकंड ऑफेंस ध्यान में रखना, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को छूट दी गई है, वो अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। और पेनल्टीज क्या है? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, मतलब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, उसने अगर ये किया, मेडिसिन डिस्पेंस किए, तो उसको 6 महीने तक का कारावास और 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। देन थर्ड ऑफेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिंग
द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, मतलब क्या, विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्रग इंस्पेक्टर टू हिज वर्क, मतलब कोई व्यक्ति अगर विलफुली ड्रग इंस्पेक्टर के काम में बाधा डाल रहा है, उसको रोक रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा होगी? तो कोई व्यक्ति अगर ड्रग इंस्पेक्टर के काम में उसको अगर बाधा डाल रहा है और उसको रोक रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास और 1000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ध्यान में रखना, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन और विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्रग इंस्पेक्टर विच इज अपॉइंटेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये दोनों में भी पेनल्टी सेम है। लास्ट ऑफेंस क्या है? फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी व्यक्ति का नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार से रिमूव किया जाता है, मतलब कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ऑलरेडी और उस पर गवर्नमेंट ने या फिर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करके उसका लाइसेंस ही रद्द किया, तो ऐसे व्यक्ति को उसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करना पड़ता है ड्रग इंस्पेक्टर को, एमएसपीसी को। तो अगर वो सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को 50 रुपए तक का फाइन हो सकता है। जी हाँ, 50 रुपए तक का ही फाइन होता है। अगर उसके पास में वैलिड रीजन है तो वो भी नहीं होगा। ध्यान में रखना, एनी पर्सन whose name is removed from the register of pharmacist of the state without any sufficient reason, failure to surrender his certificate of registration, then that person is liable for a fine up to 50 rupees only. ध्यान में रखना, dispensing by unregistered person and willfully obstructing ड्रग इंस्पेक्टर विच इज अपॉइंटेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये दोनों को भी पेनल्टी सेम है। कितनी? 6 महीने तक का कारावास, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 1000, और बोथ 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या फिर 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि सेकंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया आपको, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन और विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर, ये दोनों में जो पेनल्टी है वो सेम रहती है। और लास्ट जो मैंने बताया कि फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार से रिमूव किया जा चुका है और वो व्यक्ति का नाम रिमूव करने के बाद में उसको जो उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करना पड़ता है, एमएसपीसी को, ड्रग इंस्पेक्टर को सौंपना पड़ता है। अगर वो सौंपता नहीं है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, अगर कोई रीजन है उसकी वजह से वो अगर नहीं दे पाता तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसके पास में कोई वैलिड रीजन नहीं है और वो जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सरेंडर नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को 50 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ध्यान में रखना। और पहला हमने देखा फाल्सली क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसमें पहली बार पकड़ा जाता है तो 500 रुपए का फाइन या फिर 6 महीने तक का कारावास या फिर दोनों, 6 महीने तक का कारावास ही हो सकता है, ये दोनों में से एक हो सकता है। और सेकंड टाइम सेम व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो फाइन डबल हो जाएगा, 1000 रुपए का फाइन लगेगा और 6 महीने तक का कारावास भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में पकड़ा जाता है तो ध्यान में रखना, ये ऑफेंसेस और पेनल्टीज है, 4 ऑफेंस है और 4 पेनल्टीज है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, ध्यान में रखना कि जो भी सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ और इथिक्स, इसमें आपको बार बार आपको इसका रिवीजन देनी पड़ेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा और अपने हाथ से लिखना पड़ेगा आपको, तभी ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहेगी। नहीं अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ, इसको समझ लेता हूँ, उसके बाद में मैं देखता भी नहीं, तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा। ध्यान में रखना कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, तभी ये सारी चीज़ें आपकी ध्यान में रहेगी। और ये इंपॉर्टेंट है आपको फ्यूचर में, जब आप अगर केमिस्ट बन के काम कर रहे हो कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर अपना खुद का फार्मेसी शॉप हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये सारे लॉज बहुत काम में आने वाले हैं। इसीलिए ऑफेंसेस और पेनल्टीज और सारी चीज़ें जो दी गई है फार्मेसी लॉ और इथिक्स सब्जेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर में भी काम में आने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चीज़ें नहीं समझी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्सप्लोर करने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।